Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and this is Amreen Khan. You can call me Amy. So last हमने भी एक स्टोरी अपलोड की थी जिसका नाम था दिल लगी। उसी स्टोरी का सेकंड पार्ट मैं आज अपलोड कर रही हूँ। सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि सोहा और फ़ज़ा दो बहनें हैं जिसमें सोहा को फ़ौजियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और कहानी हमारी वहीं तक चली थी। जिन लोगों ने पहला पार्ट देखा है वो अभी आगे से रिलेट कर पाएंगे, तो हम आगे से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय। सो हमने कुछ यहाँ तक पढ़ा था, लेकिन आज वह कुछ ज़्यादा बिजी था और थका थका भी लग रहा था। तो आगे देखते हैं। फ़ज़ा ने भी आज नोटिस किया कि वह सोहा को चोरी चोरी नज़रों से देख रहा है, लेकिन सोहा के चेहरे पे उसको हर बार लेकर लापरवाही का रंग मिला। वैसे यार यह बंदा मीडिया की नज़र से कैसे बचा हुआ है? फ़ज़ा ने सोहा के कान में कुछ कहा। तुम जाकर पूछ लो और मशवरा भी दे दो कि टीवी पे काम करे। चाय दूध पत्ती पान वाले जा रहे हैं, यह तो पता नहीं क्या करता है, जो भी करता होगा तुम्हारी बात मान ही लेगा। सोहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड आइडिया, मैं बात करती हूँ। वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वह उतनी ही जोश में थी कि जाकर अभी मशवरा दे डालती। अरे अरे आराम से वापस बैठो और खबरदार जो कोई उल्टी सीधी हरकत की तो। उसने फ़ज़ा को खींचकर वापस बिठाया तो वह मुंह फुलाकर बैठ गई। खैरियत से शादी का दिन निपट गया और परियों जैसी निदा भाभी को पूरी निगरानी से घर में लाती दोनों बहनें खुश थी। तो अब्बा और अम्मा भी खुदा के शुक्रगुजार हो रहे थे। वलीमे वाले दिन सोहा ने सफ़ेद तो फ़ज़ा ने सियाह लिबास को चुना था। नए डिज़ाइन के सूट दोनों को ही बहुत खूबसूरत नज़र बना रहे थे, लेकिन इतना खूबसूरत फंक्शन सोहा के अलावा सबने एंजॉय किया। सोहा को आज उन नज़रों की तलाश थी जो उसकी खोज में थी पिछले 2 दिन से, लेकिन आज ना तो वह नजरें थी ना नज़र वाला। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी थी और वह बेदिली से फंक्शन में शामिल रही। ओके, सो उनके भाई का वलीमा हो चुका था और जो लड़का उन्हें सोहा को बारात में देख रहा था वो उसे वलीमे में दिखाई नहीं दिया था। सो आई थिंक वो उसे मिस भी कर रही थी। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। शादी का फंक्शन खत्म हो चुका था, जिंदगी रूटीन पर आ रही थी। भैया और भाभी दोनों हनीमून के लिए चले गए थे। सोहा और फ़ज़ा की ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी थी। फ़ज़ा का तो आगे पढ़ने का कोई इरादा ना था, लेकिन सोहा ने अब्बा से यूनिवर्सिटी में एडमिशन की इजाज़त ले ली थी और अच्छे मार्क्स की वजह से बहुत जल्द एडमिशन भी हो गया था। उन्हीं दिनों जब उसकी क्लासेस शुरू हुई तो घर में उनकी शादी की बातें शुरू हो गई थी। फ़ज़ा और सोहा के लिए रिश्ते तो बहुत पहले से आ रहे थे, लेकिन अब्बा नहीं चाहते थे कि ग्रेजुएशन से पहले उनकी शादी कर दी जाए। ओके, अम्मा ने सोहा को खुद से प्यार से सामने बिठाकर उससे पूछा कि क्या वह शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है, तो उसे बहुत अजीब सा लगा। अम्मा, अगर मैं कहूँ कि मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, आप फ़ज़ा की कर दें। मुझे अपना मास्टर्स मुकम्मल करना है। उसने सर झुका लिया और दिल पे गिरते आंसुओं को आंखों की मुड़े से दूर धकेला। बेटा, फ़ज़ा के लिए भी अच्छा रिश्ता आया हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है वह तुम्हारी भाभी निदा के ख़ानदान से है। हमें इसके लिए ज़रा सोच समझकर इनकार करना होगा। अम्मा उसके सर पर हाथ फेर के उसके पास से उठ कर गई थी, लेकिन उसे सोचों के हवाले कर गई थी। उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि वह शादी से इनकार आखिर क्यों कर रही थी। क्या अब भी उसके अंदर कहीं आइडियल की ख्वाहिश बाकी थी, या आइडियल के बुत के चकनाचूर होने पे वह गमगीन थी। लेकिन वह अब एक ख्वाबों में रहने वाली लड़की कहाँ रही थी। जिंदगी की तलख और मीठी सब हकीकतों को मान लेने वाली एक समझदार सोच वाली लड़की थी। सोहा का जो आइडियल था वो तो आप जानते हैं कि उसे फौजी लोगों में इंटरेस्ट था, मतलब जो बंदा फौज में हो उसमें इंटरेस्ट था। उसको एक रिश्ता आया भी था, बट वो अधेड़ उम्र का बंदा था, जिस वजह से उसका दिल टूट गया था। ठीक है, अम्मा नमाज पढ़कर बैठी ही थी कि निदा उनके पास आकर बैठ गई। अम्मा, सोहा आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या वे किसी और को पसंद करती है? निदा ने अपने सीधे साधे अंदाज में अम्मा से पूछ लिया, मगर अम्मा ने उसको अफसोस के अंदाज में देखा। निदा, माना कि सोहा तुम्हारी नंद है, लेकिन यूँ उसके बारे में अंदाज़ा मत लगाना बेटा। मेरी बेटी सोहा क्या फ़ज़ा दोनों ही बहुत हया वाली बच्चियाँ हैं और हमने अपने बच्चों को दोस्तों की तरह पाला है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो सबसे पहले मुझे बताती। सॉरी अम्मा, मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि हो सकता है वह किसी और को पसंद करती हो, तो मेरी वजह से आपको उस पर दबाव न डाल बैठी हो। कोई बात नहीं बेटा, तुम उसकी भावज हो, हमारे बाद तुम्हारे दम से ही उनका मायका है।
यकीनन तुम उनका बुरा कभी नहीं सोचोगी। अम्मा ने बहू को प्यार भरी नजरों से देखा। ठीक है। निदा आपी, आपने उससे पूछा कि वह इनकार क्यों कर रही है? उसने बेताबी से निदा से पूछा। नहीं, मगर अम्मा ने पूछा था। उनको तो उसने यही कहा कि अभी वह पढ़ना चाहती है, शादी के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं है। निदा ने बिजी से अंदाज में उसकी तरफ देखे बगैर कहा, और तुम्हें अगर वह इतनी पसंद आ गई थी तो शादी के दिनों में एक बार खुद प्रपोज कर देता अगर मजबूरी ना होती। अगर आपके वलीमे वाले दिन मुझे फौरन ड्यूटी पे ना जाना पड़ता तो उस दिन पक्का कर देता, लेकिन अब मैं किस्मत का मारा बेचारा क्या करता जब ठीक उसी दिन मुझे रवाना होना पड़ा। उसने मुंह भी सुरा तो निदा की हंसी निकल गई। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आप मेरा साथ दे तो। वह निदा को उम्मीद बेनजरों से देख रहा था। ना बाबा, मुझे इन कामों में मत डालो, पता चले तुम्हारा मकसद पूरा ना हो और मुझे पर ससुराल में बदनाम करवा दो। वह जल्दी से हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ करो। आई थिंक वो जो शादी में सोहा को देख रहा था वो उसकी भाभी का भाई था जो सोहा को पसंद करने लगा था। ठीक है, थोड़ा स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टेड चल रही है। वाह, मैं जो आपकी शादी पे गधों घोड़ों की तरह काम करता रहा। याद करे, शाजी यह करवा दो, शाजी यह दुपट्टे डाई करवा लाओ, शाजी मेकअप के सामान की यह लिस्ट है। कैसे कैसे औरतों वाले काम भी नहीं करवा डाले, और अब मेरी बारी आई तो। वह बिल्कुल औरतों वाले अंदाज में कामों की लिस्ट गिनवा रहा था। ओके, मैं करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे फजा और जहाजेब को भरोसे में लेना होगा, और सिर्फ एक बार में ही तुम्हें उसको कायल करना होगा, दोबारा मत कहना। डन जी आप ही, डन डना डन। वह खुल के हंसा। वो जो बंदा बारात में सोहा को देख रहा था वो निदा का भाई था, यानी कि उनकी भाभी का भाई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। फजा, यह तुम्हें क्या शॉपिंग का भूत सवार हुआ? और वह भी ठीक खाने के वक्त। एक ही छुट्टी है मेरी और मुझे बहुत सारे काम करने थे। वह फजा पे झुंझला रही थी जो उसको शॉपिंग के लिए घसीट लाई थी, और अब हर दिन दुकान में घुसकर बगैर कुछ लिए निकल पड़ती थी। चुप करो, आज छुट्टी थी इसीलिए लेकर आ गई हूँ। कल तुमने मुझे किधर मिलना था? और रहा खाने का सवाल, तो मर क्यों रही हो? इतने बड़े शॉपिंग मॉल का फूड कोर्ट तो देखने के लिए ही बना है ना। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर शॉपिंग करेंगे। अब वह बर्गर्स का ऑर्डर देकर इंतजार में थी कि फजा को बाथरूम जाने की सूझी तो सोहा के मुंह के रंग एक बार फिर बिगड़ गए। यह तुम्हें हर काम बेवक्ती क्यों सूझता है? मेरा ख्याल है बाथरूम की बात है, किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है। सो मैं चली यूं गई और आधे घंटे में आई। वह क्या कर उठ खड़ी हुई और सोहा बस मुंह बनाकर रह गई। वह खाली दिमाग से टेबल की सतह को घूर रही थी कि सलाम की आवाज पे उसका सर उठा तो झुकना भूल गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सोहा ने एकदम से उसको बैठ जाने का इशारा किया। मेरा ख्याल है कि आप मुझे जानती है, या यूं कह ले पहचानती तो होगी। लेकिन सोहा जवाब देने की पोजीशन में कहा थी। वह तो इस लंबे चौड़े फौजी के कंधों पर सजे सितारों में गुम थी। असल में निदा भाभी और फजा की मदद से यह मुमकिन हुआ है कि मैं आपसे फेस टू फेस मुलाकात कर सकूं और आपसे इस ऐतराज की वजह जान सकूं कि आप मुझसे शादी करने से क्यों इनकारी है। देखिए, मुझे जल्दी जाना होगा, हमारे लिए संडे मंडे सब बराबर होता है। ओके, तो वो जो लड़का था निदा भाभी का भाई शाजी, यानी कि वो फौजी था। आई थिंक सोहा को जो उसका आइडियल मैन था शायद वो मिलने वाला था। ठीक है, मैंने तो आपको निदा आपी की शादी में ही पसंद कर लिया था, बस वलीमे वाले दिन फर्ज आड़े आ गया। आज भी अपने फर्ज में से अपने दोस्त की मदद से वक्त निकालकर आपके सामने हाजिर हूँ और मैं खुद आपसे शादी की दरख्वास्त कर रहा हूँ। सोहा को तो जैसे सांप सूंघ गया था, जबान हिलने को तैयार न थी, जबकि सामने बैठा उसके ख्वाबों के शहजादे से बढ़कर एक शख्स उसको शादी की दरख्वास्त दे रहा था। हेलो मैम, मैंने अगर आपको शादी में बोलते ना देखा होता तो समझता कि खुदा न करे आप गूंगी है। ओह सॉरी, मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया और सटपटा कर अपने सर पर हाथ मारा। मेरा नाम कैप्टन शाहजमान है, प्यार से मुझे शाजी कहते हैं क्योंकि मेरा नाम काफ़ी बुजुर्गों वाला है। आप मुझे मेरी दरख्वास्त का जवाब अभी देना पसंद करेगी या रास्ते में? क्या मतलब? वह उछली। मैं क्यों रास्ते में आपको जवाब दूंगी? वह हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर उससे मुखातिब हुई। वह जो उसकी हैरान आंखों को गौर से देख रहा था उसकी आवाज़ की खूबसूरती पे भी फिदा हो गया। वह इसलिए कि मुझे जो वक्त मिला था उसमें से अब कुछ सेकंड भी बाकी नहीं बचे हैं और अब आपको ड्रॉप मुझे ही करना होगा आपके घर। उसके बाद मुझे अपनी ड्यूटी पे भी जाना होगा। सामने रखे बर्गर ठंडे और कोल्ड ड्रिंक्स गर्म हो रही है और अब तो आप अपनी खुद की पॉकेट मनी से हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स का ठंडा स्टॉक भी नहीं रखती होगी घर में। लेकिन फजा बाथरूम गई है, उसको तो लौटने दे, हम इकट्ठे वापस चले जाएंगे। सोहा झेप कर जल्दी से बोली क्योंकि वह जान चुकी थी कि फजा अपने पेट में कोई बात नहीं रख पाई थी और निदा भाभी के साथ साथ वह शाजी को भी सब बता चुकी थी। अच्छा, जो लास्ट उसका रिश्ता आया था जिसमें उसने अपनी
पॉकेट मनी से वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखे थे, तो वो बात उन्होंने उस लड़के को बता दी थी जो उसकी खिंचाई कर रहा था इस बात पे। फजा साहिबा अब तक निदा आपी जो कि मेरी कजिन है उनके साथ घर पहुंचकर लंच उड़ा रही होगी, इसलिए उनका इंतजार करना फजूल है। सोहा की आंखें एक बार फिर हैरत से फैल गई थी। मेरा ख्याल है कि आप अगर बार बार हैरत से आंखें फैलाती रही तो मैं इधर ही मर जाऊंगा, जो कि फिलहाल मैं नहीं चाहता। उसकी आंखों में शरारत के जुगनू चमक रहे थे। तो क्या ख्याल है, मैं क्या ही समझूं। सोहा ने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया तो शाजी ने उसको रोक दिया। अपना पर्स निकालकर बिल अदा किया तो तब सोहा अपना बैग उठाकर खड़ी हो चुकी थी। उसके जहन में फजा के अल्फाज गूंज रहे थे, जो तुम्हारी किस्मत में हुआ तो मिलकर रहेगा, और जो मिलेगा समझ लेना कि वही तुम्हारी किस्मत है। सोचते सोचते वह पार्किंग तक पहुंची तो शाहजमान ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। बैठने से पहले मुझे बता दे सोहा कि मैं बामुराद ठहरा कि नामुराद। अब उसके लहजे में अजीब सी बेताबी थी। डर था कहीं वह ना बोल दे। तो फिर एक शर्त पर। सोहा आज फिर से पुरानी वाली सोहा बन चुकी थी। शरारती लहजे में बोली, वह क्या, मुझे सब शर्तें कबूल है, बस हाँ कह दो। वह जल्दबाज हुआ। आज से आप सिर्फ कागजात में शाहजमान होगे, मेरे लिए आप कैप्टन शाजिल होगे। शाजिल उसके जो डाइजेस्ट पढ़ती थी उसका कैरेक्टर था, जिससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। तो उसने उस लड़के को भी बोल दिया कि आज से तुम मेरे लिए शाजिल हो, यानी कि वो इतनी इंस्पायर थी उस कैरेक्टर से, मतलब सीरियसली। ओके मंजूर। शाजिल सुन के तो कभी कभी मुझे लगता था कि मैं शाजिया खातून हूँ। आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे शाजी नहीं कहा। उसकी आंखों में खुशी के जुगनू चमक रहे थे तो सोहा की आंखों में मोहब्बत के दीप जगमगा उठे। तो कभी कभी किस्मत हमें माला माल कर देती है। सोहा ने सोचते हुए इत्मीनान से सीट की बैक से सर टिका लिया था और शाहजमान गाड़ी चलाते हुए गुनगुना रहा था, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ओ माय गॉड। सो आई थिंक स्टोरी बहुत अच्छी थी और मुझे पढ़कर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। स्टोरी में जो कैरेक्टर थे सोहा एंड फ़ज़ा, बहुत माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर थे और मुझे बहुत पसंद आई ये स्टोरी। सो गाइज, इसी के साथ हमारी फर्स्ट स्टोरी पूरी हो चुकी है एंड बिफोर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं अपलोड करने के लिए सोच ही रही थी। सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको मेरी स्टोरीज़ में वो फील आएगा जैसे आप अपने घर में आप अपनी किसी छोटी बहन से स्टोरी सुनते हैं, सेम वैसा ही फील आपको आएगा जब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। सो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। आई होप आप मेरी फैमिली का पार्ट बनेंगे। बहुत ही जल्द मैं आपको एक इंटरेस्टेड स्टोरी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि जब मैं स्टोरी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप सभी अपना ख्याल रखें एंड तब तक के लिए बाय बाय।